हाय गाइस, हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, खुशामदीद एंड वेरी 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 गुड मॉर्निंग। चलिए, तो आज के सेशन में हम लोग जानेंगे साइंस का डर 15 मिनट में छूमंतर में। आज हम जानेंगे कि आखिरकार हमारे ब्लड में क्या होता है और हमारा ब्लड जो है वो सर्कुलेशन कैसे करता है। तो शुरुआत करते हैं। ब्लड के बारे में आप लोगों ने सभी ने सुना होगा। और ब्लड को सर्कुलेट करने का काम कौन करता है? बेसिकली ब्लड के अंदर आप सभी को पता है कि हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन सेल होती है जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसफर करती है। चलो, ये तो बेसिक बात हो गई, लेकिन अब हम समझेंगे कि हमें ये तो पता है कि हमारे बॉडी के अंदर एक मोटर होती है जिसे हम हार्ट कहते हैं, और यही हार्ट होता है जो आपके ब्लड को पंपिंग करता है। अब इस हार्ट के अंदर हम लोग देखें अगर, तो हमारे हार्ट के अंदर चार चैम्बर होते हैं, ठीक है। और ये 4 चैम्बर जो होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं? आपके ऑक्सीजन को ट्रांसफर करने का काम करते हैं, ब्लड को ट्रांसफर करने का काम करता है। एक राइट साइड वाला जो चैम्बर है बेसिकली उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और लेफ्ट साइड वाले के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जो आप लोगों को आर्टरीज दिखाई दे रही हैं, ये आर्टरीज यानी कि धमनियां, ये हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो बेसिकली लेकर जाती हैं। और ये जो आप लोगों को वेन दिखाई दे रही है, ये हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि CO2 वाले ब्लड को लेकर जाती हैं। आर्टरीज जो होती हैं वो बेसिकली क्या करती हैं? वो आपके ऑक्सीजन को हार्ट से बॉडी तक लेकर आती हैं, और वेन जो होती हैं वो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लेकर आती हैं ताकि आपके लंग्स की तरफ जो है वो बाहर लेकर जाया जा सके। आप यहाँ पर कुछ वॉल्व देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपका जो है वो लेफ्ट एट्रियम होता है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, यहाँ पर राइट एट्रियम होता है और यहाँ पर जो है वो राइट वेंट्रिकल होता है। ये वाला पार्ट पूरा जो है वो शुद्ध ऑक्सीजन के साथ में होता है, शुद्ध रुधिर कहलाता है, और ये वाला जो है वो अशुद्ध रुधिर होता है। ये राइट वाले पार्ट हो ही गए हैं। तो चलो भाई, अब इतना कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करते हैं, शुरुआत करते हैं कि आपका ब्लड का सर्कुलेशन होता कैसे। बड़े मजेदार तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों, यकीन मानो मेरा, और बहुत अच्छे से आप लोगों को जो है वो चीजें समझ में आएंगी। इस चीज के लिए भी आप लोग बिल्कुल रेडी रहिए। तो आओ भाई, इस डायग्राम को अच्छे से देख लो और फिर कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है। आप लोगों को जैसा मैंने कहा कि ये आप लोगों का लेफ्ट एट्रियम होता है, यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पर आप लोगों का लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। ये आपका राइट एट्रियम है और ये आप लोगों का राइट वेंट्रिकल है। तो हमारे पास इस तरीके से 4 चैम्बर होते हैं आपकी। अब यहाँ पर 2 चीज़ें और आप लोगों को जो है वो बेहतरीन तरीके से समझने की ज़रूरत है, और वो 2 चीज़ें कौन कौन सी हैं ये भी समझ लो। तो भाई, तुम्हारा दिल जो है वो कुछ इस प्रकार का है, और इसके अंदर जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं कि आपके दिल के अंदर 4 चैम्बर है। इसको मैं बोल देती हूँ कि लेफ्ट एट्रियम होता है, ये आपका जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि निल है। ये आप लोगों का, अच्छा हाँ, कई लोग बोलते हैं कि हिंदी, तो हिंदी भी बता देती हूँ कि ये आपका बायां आलिंद है, ये बायां निल है। ये आप लोगों का दायां आलिंद है और ये आप लोगों का दायां निल है। अब यहाँ पर होगा क्या, इस चीज को भी एक बार समझ लीजिए कि बाएं और दाएं के खेल के अंदर एक होती है आर्टरी। आर्टरी की अगर मैं बात करती हूँ यानी कि धमनी की अगर मैं बात करती हूँ, तो धमनी जो होती है वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है, और जो वेन होती है वो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि अशुद्ध रुधिर जो है वो लेकर जाती है। अगर इस आर्टरी का संबंध अगर लंग्स से हुआ, अगर आर्टरी का संबंध लंग्स से होता है, तो उस आर्टरी को हम लोग जो है वो पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। और पल्मोनरी आर्टरी सिर्फ एक ऐसा अपवाद है कि वैसे तो नॉर्मल हर आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है, लेकिन जिस आर्टरी का संबंध अगर किससे हो गया, अगर आपके लंग्स से हो गया, तो उसको हम पल्मोनरी आर्टरी यानी कि फुफ्फुसीय धमनी कह देते हैं। और फुफ्फुसीय धमनी फिर जो है वो क्या लेकर जाती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती हैं। और अगर इसी वेन का संबंध जो है वो बेसिकली किससे हो गया? लंग्स से हो गया, तो इसको हम लोग जो है वो पल्मोनरी यानी कि फुफ्फुसीय शिरा कह देते हैं, और फिर वो उस केस में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती हैं। पर कोई बात नहीं, अगर कंफ्यूजन हो गई है तो अभी आगे समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, है ना। तुम भी ये सोच रहे होंगे ना कि मैडम कहना क्या चाह रहे हो। तो सुनो, ये आपके पास में लेफ्ट एट्रियम है, यहाँ पर आपका चैम्बर है, और ये आप लोगों का लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये आप लोगों का यहाँ पर राइट एट्रियम है और ये आपका राइट वेंट्रिकल। जब लंग्स से आप सांस लेते हैं, वैसे तो सांस तो नाक से लेते हैं, और लंग्स में जब ऑक्सीजन आ जाती है तो इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एक डक्ट है जो बेसिकली कहाँ ले जाती है? इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एक डक्ट जो है वो बेसिकली हार्ट के लेफ्ट एट्रियम वाले भाग में ले जाती है। ये जो डक्ट आ रही है इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, और चूंकि इसका संबंध लंग्स से है यानी कि इसे हम लोग क्या कहेंगे? पल्मोनरी यानी कि फुफ्फुसीय वेन इसका नाम हो जाएगा। तो ये फुफ्फुसीय वेन यानी कि आप कह सकते हो फुफ्फुसीय शिरा होती है। ये फुफ्फुसीय शिरा जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि शुद्ध रुधिर लाकर आपके हार्ट के लेफ्ट एट्रियम वाले भाग में दे देती है। लेफ्ट एट्रियम में जब ये जो है ब्लड आ रहा होता है, तो ये जो आपका कपाट है, ये जो चैम्बर है, इसे हम कहते हैं बाइकप्सिड वॉल्व। बाइकप्सिड कह दो या द्विदलनीय कह दो,
है ना। तो ये जो द्विदलीय कपाट होता है वो बेसिकली क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, क्योंकि ये जब तक ऑक्सीजन भरेगा यहाँ पर, जब तक ये ब्लड आएगा तब तक ये बंद हो जाएगा। अब जैसे ही ये ब्लड आ जाता है, पूरा भर जाता है, तो ये कपाट खुलता है और ये सारा का सारा ऑक्सीजन आपके कहाँ चला जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है, यानी कि हम कहेंगे कि बाएं निले में चला जाता है। अब बाएं निले में चला गया, अब बाएं निले में सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया और फिर वापस से ये कपाट जो है वो बंद हो जाता है। ये कपाट जब खुल रहे थे और बंद हो रहे थे तभी जो है वो हार्ट का एक साउंड रिलीज होता है। ये कपाट जब खुलते और बंद होते हैं तभी हार्ट का एक साउंड रिलीज होता है, जिसे हम लोग जो है वो हार्ट साउंड या फिर हृदय ध्वनि के नाम से जानते हैं। और ये हार्ट साउंड धक 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 नहीं होता, ये हार्ट साउंड जो होता है वो बेसिकली लब डब होता है। तो इन्हीं कपाटों के खुलने और बंद होने के कारण आपके हार्ट के अंदर, आपके हृदय में आपकी ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे हम लब डब के नाम से जानते हैं। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर आ गया, अब क्या होगा, अब यहाँ से एक बहुत बड़ी सारी धमनी या फिर बहुत बड़ी सारी डक्ट जाएगी और ये डक्ट जो है वो बहुत बड़ी है। ये क्योंकि ये डक्ट जो है, ये नलिका जो है वो बहुत बड़ी है, इस नलिका को हम लोग महाधमनी कह देते हैं और हिंदी में इंग्लिश में इसे अरोटा के नाम से जाना जाता है। ये अरोटा जो होती है ये सारे के सारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके कहाँ पर ले जाएंगी, शरीर में ले जाएंगी। ये सारे के सारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके शरीर में ले जाएंगी। शरीर के अंदर बैठी है हर कोशिका, तो ये अरोटा, ये धमनी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यानी कि शुद्ध रुधिर को आपके शरीर के अंदर लेकर जाती है। शरीर में क्यों लेकर जाती है, क्योंकि वहां पर होता है हर कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, और ये जो आप लोगों का माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसे हम कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। आपने खाना खाया था तो वहां पर क्या बैठा था, ग्लूकोज बैठा था C6H12O6, और उस ग्लूकोज से ये ऑक्सीजन जो है वो बेसिकली क्या करती है, रिएक्शन करती है। और याद करो, मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक वीडियो बनाया था जो इसी जो है होम पर इसी वीडियो में दिख जाएगा, अभी मैं क्लास में दिखा दूंगी, उसमें भी मैंने ये कहानी पढ़ाई थी, तो ध्यान रखना आप लोग। अब ये बदले में क्या बना रहा है, CO2 बना रहा है, H2O बना रहा है और साथ में ATP बना रहा है। खैर ATP तो काम आ जाता है, H2O पानी की बॉडी से बाहर निकल जाता है, लेकिन इस CO2 को अब लेकर जो है वो आपकी बॉडी के अंदर एक नलिका, आपके शरीर से जो है इस CO2 को लेकर एक नलिका आती है और उस नलिका को हम लोग महाशिरा के नाम से जानते हैं। ये महाशिरा जो है वो इंग्लिश में वेना कावा कहलाती है। ये वेना कावा जो होती है ये इस जो है वो बेसिकली CO2 को कहाँ लेकर आती है, राइट एट्रियम यानी कि आपके दाएं आलिंद में लेकर आती है। दाएं आलिंद में जब आएगी तो यहाँ पर भी एक चैम्बर है, तो ये चैम्बर बंद हो जाता है और इस चैम्बर को हम लोग जो है वो किस नाम से जानते हैं, तो ये चैम्बर जो है वो आप लोगों का ट्राइकप्सिड वाल्व के नाम से जाना जाता है, यानी कि त्रिदलीय कपाट। अब जब ये भर रहा है तो ये कपाट जो है वो बेसिकली क्या है, बंद है, और जैसे ही ये भर जाएगा ये खुलेगा और सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड यानी कि अशुद्ध रुधिर जो है वो आपके आ जाता है राइट वेंट्रिकल में, यानी कि आपके दाएं निले में। अब जैसे ही ये यहाँ पर आया तो यहाँ से भी एक डक्ट जाएगी और ये डक्ट जो है वो इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ये डक्ट जो है वो इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो वापस कहाँ पर लेकर जाएंगे, लंग्स में लेकर जाएंगे। ये CO2 इस नलिका के माध्यम से जो है वो कहाँ आया, यहाँ पर आ गया लंग्स में। चूंकि इस नलिका में CO2 क्योंकि इस नलिका का कनेक्शन कहाँ से है, लंग्स से, तो इसे हम पल्मोनरी कह देते हैं और पल्मोनरी ये आर्टरी हो जाएगा, यानी कि आपका फुफ्फुसीय धमनी इसे कहेंगे। और ये फुफ्फुसीय धमनी जो है वो क्या लेकर जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि पल्मोनरी शिरा जो है वो बेसिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में लेकर आई, यानी कि आपके बाएं आलिंद में लेकर आई। बाएं आलिंद से बाएं कैप्सिड वाल्व से होता हुआ ये आपके बाएं निले में गया। बाएं निले से आपकी महाधमनी इसे शरीर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में लेकर जाती हैं और CO2 बनवाती हैं। CO2 लेकर सारी की सारी CO2 लेकर आपके हार्ट के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है आपकी महाशिरा, जिसे वेना कावा कहते हैं, और ये जो है वो लाकर कहाँ भेज देती है, आपके राइट एट्रियम में दे देती है। राइट एट्रियम में देने के बाद में यहाँ पर ट्राइकैप्सिड वाल्व से होता हुआ राइट वेंट्रिकल जो है वो आता है और राइट वेंट्रिकल में आकर ये ब्लड आपके पल्मोनरी आर्टरी यानी कि फुफ्फुसीय धमनी से होता हुआ आपके लंग्स में वापस चला जाता है और नाक से CO2 बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से आपकी बॉडी के अंदर जो है वो क्या होती है, इस तरह से सर्कुलेशन होता है ब्लड का। क्लास कैसी लगी, अच्छा लगा, समझ आया? अगर हाँ तो ऑप्शन में ऑफलाइन कमेंट में मैसेज ज़रूर से करो। और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं उसके बारे में भी एक बार देख लेते हैं कि आप लोगों को अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप डेफिनेटली जो है वो इस सेशन को जो है आप क्या कर सकते हो,
अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दिखेगा और साथ सीधे के सीधे ही जो है वो आप एप्लीकेशन पे पहुंच जाएंगे। एप्लीकेशन पे तो खैर पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, लेकिन एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोग जो है इस चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस चैनल को आप जो है वो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर से दबा लेना है। और ऐसी वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए Till then, see you, take care, do like, share, comment and subscribe our YouTube channel। और YouTube चैनल ये वाला है तो इस चैनल को डेफिनेटली आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी काफ़ी सारी और वीडियोस भी मैंने यहाँ पर बनाई हुई हैं और वो वीडियोस ये रही, तो इन वीडियोस पे आप डेफिनेटली जो है वो जाकर और बाकी बची हुई वीडियोस भी देख सकते हैं। तब तक के लिए टाटा। अगर आप लोगों को एप्लीकेशन से कोई बैच चाहिए और मुझसे पढ़ना है तो आप एक कोड भी यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप कोड यूज़ कर सकते हैं Y698, और इस कोड से आपको 80% डिस्काउंट भी देखने को मिलता है। तब तक के लिए टाटा, और मुझे ऑफलाइन कमेंट कीजिएगा आपको नया वीडियो किस पे चाहिए। थैंक यू।